मैं गुलाब हूँ, लोग मुझे पुष्पराज भी कहते हैं, क्योंकि मैं हर किस्म के फूलों से भिन्न और अधिक खुशबूदार हूँ। मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा जीवन भारतीय दर्शन और चिंतन के अनुरूप है, क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य का जीवन कठिनाइयों के बीच से होता हुआ गुजरता है। मैं भी तो कांटों से बीच से ही जन्म लेता हूँ और उनसे बचते हुए बड़ा होता हूँ, और अपनी कोमलता बनाए रखते हुए मैं कई रंगों में कई संदेश देता हूँ। जैसा कि मैं लाल रंग वाले रूप के माध्यम से क्रांति और प्रेम का संदेश देता हूँ, वहीं सफ़ेद रंग के रूप में शांति और सादगी का संदेश देता हूँ। पीले रंग के रूप में सद्विचार और मन की निर्ममता का संदेश देता हूँ। मैं अपने प्रशंसकों से कोई भेदभाव नहीं करता। मैं सभी स्तर के लोगों को एक समान देखता हूँ। मजदूरों की जीवन शैली तो मेरी ही जीवन शैली जैसी है। जिस तरह मजदूर कठिनाई से घिरे रहते हैं, मैं भी तो कांटों के बीच ही रहता हूँ। बड़े बड़े धनी अपने आप को निर्धन समझते हैं अगर मैं उनकी पुष्प वाटिका में ना रहूं। कई लोग तो मुझे गुलदस्ते के रूप में एक दूसरे को उपहार स्वरूप भी देते हैं। आजकल के युग में मेरी जगह नकली कागज़ या प्लास्टिक के फूलों ने ले ली है, जो कृत्रिम रंग और कृत्रिम महक के हैं। पर संतोष है, उन्होंने अब तक मेरा वास्तविक रूप नहीं छीन लिया। हाँ, मैं अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम ना लूँ तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सदैव जीवन भर मुझे अपनी छाती से लगाकर मेरा अतिशय प्यार और सम्मान प्रदान किया। मैं जीवन भर उनका इस कृतज्ञ रहूं तो भी कम होगा। हाँ, महिलाएं भी मुझे अपना सौंदर्य बढ़ाने का माध्यम मान मुझे सम्मान सहित अपने सिर पर बैठाकर घूमती हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं सिर्फ आँख को सुंदरता के माध्यम से और नाक को सुगंध के माध्यम से ही तृप्त नहीं करता, बल्कि अगर आप मुझे सुखा कर रख लें तो मैं एक औषध का काम भी करता हूँ। आप मेरा जल अपनी आँखों में तकलीफ होने पर डाल लें तो मैं आपको ठंडक महसूस करवाऊंगा। और हाँ, अगर आप रसगुल्ले पर मेरे एक दो बूंद का छिड़काव कर उसकी चाशनी में मुझे कुछ टपका दे तो आपको मैं ऐसा स्वाद दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। कवियों और लेखकों ने तो मुझे जो सम्मान दिया है वह मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उन्होंने तो मुझे अपनी रचनाओं में स्थान दे डाला। कुछ ने मुझे सराहा तो कुछ ने मुझे फटकारा भी, पर मैं अपने जीवन के उस पल को कभी नहीं भूल सकता जब एक भक्त अपनी भक्ति प्रकट करते हुए मुझे भगवान अल्लाह वाहेगुरु के चरणों में अर्पित करता है, और एक माता अपनी रोती हुई संतान के चेहरे पर खुशी लाने के लिए मुझे उसे भेंट करती है। और हाँ, मैं उस प्रेमी को कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे माध्यम से अपनी प्रेमिका तक संदेश भेजता है।